नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। उसके पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं क्योंकि आपका लगातार स्नेह और सपोर्ट मिल रहा है। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि अर्जुन और सुभद्रा अपने कई अंगरक्षकों के साथ इंद्रप्रस्थ से द्वारका जा रहे हैं क्योंकि उधर बलराम भाई क्रोधित थे। उनको मनाकर अपने तरफ युद्ध के लिए तैयार करना था। रास्ता कोई आसान नहीं था। जंगलों से पार करते करते जाना होता था और 20-21 दिन का रास्ता था। सुभद्रा रास्ते में खा पी कर रथ में सोई रहती थी और अर्जुन अकेले अकेले अपने पिछली बातों में खोए रहते थे। अब अंधेरा छाया हुआ था। मशाल की सहायता से रथ चल रहे थे। पेड़ पौधों की धुंधली आकृतियां दिखाई पड़ रही थी। अर्जुन ने सारथी को कहा कि तुष्ट, तुम एक ओर हो जाओ और 5 रथ आगे जाने दो। इस रथ को बीच में कर लो। मशाल का तेज प्रकाश बहुत तंग कर रहा है। सुभद्रा ने कहा, हाँ ये ठीक है, बहुत गर्मी हो रही है। मार्ग बहुत रेतीला था। रथ झूमता हुआ आगे बढ़ रहा था। अर्जुन के मन में सिर्फ कृष्ण समाये हुए थे। उसकी आत्मीयता, उसका आदर भाव, यह सब उनको याद आ रहा था। समुद्र तट की रेत पर अर्जुन के साथ बैठकर बातें करते थे। कितनी ही रातें कृष्ण ने अर्जुन को स्वप्न दिखाने में बिताए थे। अर्जुन सुभद्रा के तरफ नजर डालकर कह रहे हैं कि इसके भौवे भी उस मेरे सखा कृष्ण जैसे ही है। वैसे ही गाल, वैसे ही घने बाल, उसी के जैसे गुण और उसी के जैसे भाव शक्ति। तब अर्जुन स्वप्न देख रहे थे कि क्या इसका हाथ थामने से मेरे मन की आकांक्षा पूरी हो जाएगी। अब अर्जुन के समझ में आ रहा था कि तब बहन में भाई को देखा था। 33 वर्ष की आयु में भी अर्जुन को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वासुदेव की इतनी पत्नियों के इतने बच्चों में कोई भी कृष्ण जैसा नहीं था। परंतु सुभद्रा को देखते ही कृष्ण के सारे गुण इनके अंदर दिखाई दिए थे। तब अर्जुन ने कहा था, कृष्ण इसका हाथ मुझे दे दो, तब मैं समझूंगा कि जीवन का परम आनंद मिल गया। तब कृष्ण ने हंसते हुए कहा था, पार्थ, उस एक लड़की से परमानंद कैसे प्राप्त हो जाएगा। तब अर्जुन ने कहा था, मैं स्पष्ट तो नहीं कह सकता, पर मैंने जो सत्य देखा वह तुम देख नहीं पा रहे हो। उसको पाने का कोई उपाय सुझाओ। अगर स्वयंवर भी रखा जाए तो वह भी मुझे चुन सकती है ना। द्रुपद राज ने जिस प्रकार का बहुत ही कठिन लक्ष्य भेद रखा था और उसमें अपने बाण कौशल्य से मैं जीत गया था ना, उसी प्रकार की शर्त यदि रखी जाए तो मैं अवश्य जीत जाऊंगा। 2 दिन बाद कृष्ण ने कहा था, पार्थ, मैंने सुभद्रा का मन जानने का थोड़ा बहुत प्रयास किया, पर वह निश्चित नहीं है कि स्वयंवर में तुम्हें ही चुनेगी। यदि कोई शर्त रखी जाए तो उसमें तुम्हें ही जीतेगी, यह कैसे जान सकते हैं। यह कैसे कहा जाए कि तुमको हरा सकने वाले वीर आर्यव्रत में पैदा ही नहीं हुए। तुम्हारे शर्त में भाग लेने को उठने से पहले वह तुम्हारे लिए इनकार कर दे तो तुम उसमें भाग भी नहीं ले सकोगे। कर्ण के लिए पांचाली ने पहले ही स्तर पर मना किया था ना। अर्जुन ने कहा था कि मैं वंश से कोई सूत नहीं, उच्च क्षत्रिय हूँ और शुद्ध आर्य हूँ। तब कृष्ण ने कहा था, पर आयु में तो तुम तरुण नहीं रहे हो, तुम मेरी ही आयु के हो। इसके अतिरिक्त तो तुम पांचों ने एक पत्नी से विवाह किया है। तुम समष्टि के हो, यदि वे सब बातें उसके मन में हो तो। तब अर्जुन ने कहा था, कृष्ण, तुम्हारी सौगंध, वह समष्टि का विवाह काफी हो गया था। मुझे तो एक अलग पत्नी चाहिए। इस बारे में तुम्हारी बहन को संदेह करने की आवश्यकता ही नहीं। वह अकेले ही मेरी पत्नी होगी। इस तरह अर्जुन सुभद्रा को पाने के लिए कृष्ण के पीछे पड़ गए थे। वह किस प्रकार प्राप्त हो सकती है, यह सिर्फ कृष्ण ही कोई सुझाव दे सकता था। इसी कारण स्वयं भाई बलराम निंदा के पात्र बने थे। कृष्ण ने ही अर्जुन को एक उपाय बताया था कि परसों
वह रथ में बैठकर रैवत तक पर्वत जाएगी। तुमने वो देखा भी है। पूर्णिमा के दिन वह प्रदक्षिणा करने जाती है। आखेट के बहाने तुम मेरे शक्तिशाली घोड़े रथ पर सवार होकर अकेले चले जाना। ठीक बीच में 4 बाण चलाना। दास, सारथी और अंगरक्षकों को डराकर इस अकेली को उठाकर रथ में डालकर इंद्रप्रस्थ भाग जाओ। अगर सुभद्रा छूट कर भागने की कोशिश करती है तो बांध कर उसको रथ में रख दो, पर जाना बड़े वेग से। राह में इसकी रक्षा करना तुम्हारा दायित्व रहा। इसके लिए बहुत साहस ही चाहिए। क्या तुम कर सकोगे? अचानक रथ तेज भागने लगे। वैसे अर्जुन के मन में यादों की श्रृंखला चल रही थी, वह टूट गई। अर्जुन बाएं मुड़कर देखते हैं, सुभद्रा ऊँग रही थी। अर्जुन ने सोचा, कोई दिन ऐसा नहीं जबकि ये सोई न हो। पांचाली ठीक थी। बाहों से टीक कर स्वप्न देखने वाली वह सखी थी। ठिठुरने वाली ठंड में भी कभी कभी मुझे जगाकर छत पर ले जाती थी, स्वप्न दिखाया करती थी और देखती भी थी। और ये सुभद्रा कल रात से सोई हुई है। आज दोपहर को भी आमराई में खर्राटे लेती रही, अब इतनी जल्दी फिर सो गई। सारथी रथ चला रहा था। अर्जुन ने सुभद्रा को उठाने का प्रयास किया। सुभद्रा, सुभद्रा। सुभद्रा ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, अर्जुन ने कहा, तुम्हें कितनी नींद आती है, क्या है? कहते हुए सुभद्रा ने फिर से अंगड़ाई ली और आंखें बंद कर ली। सोते सोते ही फिर वह बोली, जरा ये धनुष्य को सरका दो, बड़ी अड़चन हो रही है। तब अर्जुन ने कहा, अब बाद में सोना, बैठकर जरा बातें कर लो। जब तक अर्जुन यह कह ही रहे थे तब तक वह अंगड़ाई लेते हुए कहने लगी, क्या बात करूं? अर्जुन को यह समझ में नहीं आया कि अब इसे क्या बात करें। सुभद्रा ने फिर कहा, आपने क्या कहा? अर्जुन ने कहा, कृष्ण के यहाँ रहते दुर्योधन वहां चला गया था, वहां क्या क्या हुआ होगा? सुभद्रा अब समझ गई थी। उसकी नींद पूरी तरह खुल गई थी। अर्जुन ने ही फिर से बात आगे बढ़ाई, पिछले 13 वर्ष से तुम वही थी। किस किस का मन कैसा है ये तुम अच्छी तरह जानती हो। सुभद्रा ने कहा, वहाँ कृष्ण तो अधिकतर बाहर ही रहते थे। कभी भी देश छोड़कर बाहर न जाने वाले बड़े भैया ही थे और उनके वश में सेना रहती थी, बलराम भैया के हाथ में ही। आप मुझे उठाकर ले आए थे ना, वह अपमान अभी बड़े भैया भूले नहीं हैं। इसी बात का क्रोध लेकर वे अभी तक बैठे हुए हैं। अब इस कहानी को करते हैं यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।